वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ और क्वेश्चंस बता रही हूँ। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि इस ब्लैंक के अंदर आपके सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट फिट बैठेगा। चलिए बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी बताए थे आप लोगों को और बेसिक चीज़ें भी बताई हुई थी, तो आप लोग वो पहला पार्ट का जो वीडियो था फिल इन द ब्लैंक्स का वो ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ आप लोगों को उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर कर लें। याद रखें कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ दैट इज़ यू मस्ट डिस्पेंस, उसके बाद मैं ब्लैंक दे रही हूँ हिज सर्विस। मैंने सेंटेंस लिखा है यू मस्ट डिस्पेंस ब्लैंक हिज सर्विस। डिस्पेंस का मतलब होता है बेटा टू स्टॉप समथिंग, यानी किसी चीज़ को बंद करना। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रही हूँ दैट इज विथ 4 सी ऑप्शन ऑफ। आपको क्लियर होगा प्रीपोजिशन का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है और यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब का फॉर्म जो बनेगा वो इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या मीनिंग सेंटेंस में फिक्स्ड प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब की निकलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिट करना है यहाँ पर। और तीसरा ऑप्शन जो दे रही हूँ दैट इज एट। ओके, तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, यू मस्ट डिस्पेंस ब्लैंक दिया है हिज सर्विस। तो यहाँ पर देखना है कि डिस्पेंस के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या बैठता है। और याद रखिएगा बच्चों, यस काफ़ी बच्चे जवाब दे रहे हैं, गुड। देखिए तो डिस्पेंस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन बैठेगा यहाँ पर ए, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग। जैसे कहते हैं ना ही डिस्पेंस विथ समथिंग, यानी किसी चीज़ को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो डिस्पेंस के साथ याद रखिएगा विथ, जिसका मतलब हो जाता है टू गेट रिड ऑफ या टू अवे या फिर टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ से क्या होना, हटना, दूर होना या फिर बंद कर देना। आई होप आपको क्लियर होगा। डिस्पेंस के साथ विथ प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही हम। स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें आप सभी लोग और प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत ही परफेक्ट बनाएगी, उसके साथ आपके एग्ज़ाम के अंदर आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करेगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेलीफोन, जो यहाँ सेकंड में सेंटेंस दे रही हूँ दैट इज द टेलीफोन, उसके अलावा ब्लैंक दे रही हूँ सेवरल। द टेलीफोन ब्लैंक दिया है सेवरल टाइम्स बिफोर शी। सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है हमारा यहाँ पर द टेलीफोन ब्लैंक सेवरल टाइम्स बिफोर शी आंसर्ड इट। और इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ रैंग, बी ऑप्शन दे रही हूँ आपको रिंग एंड सी ऑप्शन दे रही हूँ आपको हैड, रैंग और डी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा इस सेंटेंस के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है,
द टेलीफोन सेवरल टाइम्स। अब मैं ग्रामर के अंदर काफ़ी बार आपको पढ़ाती हूँ, ध्यान भी रखिएगा कि बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है और बिफोर के जस्ट बाद आपको सिंपल पास्ट, अगर दो कंडीशंस मतलब किसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट की गई हूँ तो आफ्टर बिफोर की सिचुएशन, बिफोर का कंडीशन होता है जिससे पहले पास्ट परफेक्ट और उसके बाद सिंपल पास्ट। अगर आफ्टर होता तो आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है, तो ये याद रखिएगा। अब मैं बात करूँ, मैंने आपको ग्रामर का रूल क्लियर ही किया है, तो रैंक नहीं यूज़ होगा, रिंग भी नहीं होगा। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यस, डी आंसर यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर होगा। यस, देखें नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, तो एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ, आपको फटाफट आंसर देना है। I shall not desert him ये जो क्वेश्चंस बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं और वहीं से ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट डाउन ज़रूर कर लें। सेंटेंस मैंने आपको दिया है, आई शेल नॉट डेजर्ट हिम ब्लैंक ऑल द वर्ल्ड। यहाँ पर ये है और इसके लिए आपको ऑप्शन दे रही हूँ ए बाय, विथ एंड सी ऑप्शन दे रही हूँ फॉर एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट। तो देखिएगा, अगर मैं इसमें बात करूं सेंटेंस में आपसे कि क्या पूछा जा रहा है, तो प्रीपोजिशन का मतलब ब्लैंक है, ये आपको प्रीपोजिशन ध्यान रखना और याद रखिएगा डेजर्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग दे रहा है वो यहाँ पर ध्यान रखिए। तो कहना चाह रहे हैं कि आई शैल नॉट डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है टू अबेंडन, किसी को छोड़ना, फोरसेक, त्याग देना भी कहते हैं। और डेजर्ट का एक मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। तो डेजर्ट जो है, एक और वर्ड भी कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पर आ जाता है, DESSERT, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, स्वीट, और DESERT डेजर्ट मतलब रेगिस्तान भी होता है। और डेजर्ट का मतलब फॉरगिव या फिर अबैंडन, फॉरसेक भी कह सकती हो। तो यहाँ पर देखें कि त्यागने के अर्थ में यहाँ पर बात हो रही है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, तो यहाँ पर ऑल द वर्ल्ड, तो एप्रोप्रिएट देखें क्या बाय आ सकता है, क्या विथ आ सकता है, क्या एट आ सकता है। बाय की बात कर लें तो यहाँ कोई पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं हो रहा और फिक्स्ड प्रीपोजिशन डेजर्ट के साथ बाय का यूज़ नहीं होता है यहाँ पर, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मतलब यूज़ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी डिडक्ट हो जाएगा। और विथ की अगर मैं बात करूँ तो विथ डेजर्ट के साथ नहीं यूज़ होता है। और यहाँ पर फोर की बात करूँ तो यस, फोर का यूज़ होगा, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डेजर्ट फॉर समथिंग, या किसी चीज़ के लिए हम कहें यहाँ पर आई शैल नॉट डेजर्ट हिम फॉर ऑल द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे संसार के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। और एट का यूज़ डेजर्ट के साथ नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको दो वर्ड बताया अभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, जिसमें पहला बताया था डिस्पेंस के साथ क्या यूज़ होता है, विथ, और डेजर्ट के साथ क्या यूज़ होता है, फॉर, जिसका मतलब किसी के लिए त्यागना। तो एक और देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस।
ग्रामर एंड वोकैब अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें तो, और प्रैक्टिस मेन। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ यहाँ पर, आप फटाफट अपना आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है। सेंटेंस है ही बॉट अ न्यू कार, मतलब उसने एक नई जो कार है वो खरीदी लास्ट ईयर। कब खरीदी? पिछली साल, यानी कि लास्ट ईयर। उसके बाद आपको एक और स्टेटमेंट दिया गया है बट ही, लेकिन उसने क्या किया, उसके पास जो है ओल्ड कार, उसके पास पहले से उसकी जो पुरानी कार है वो है यट। सो इसलिए अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट, हाल ही में अब उसके पास कितनी कार हो गई? ही हैज 2 कार्स, इसलिए उसके पास अभी 2 कार हो गई। सेंटेंस देख लेते हैं। ही बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार जो है खरीदी पिछली साल, बट ही, अब ऑप्शन दूंगी अभी मैं आपको और आप बताइएगा क्या फिट होगा यहाँ पर। हिज ओल्ड कार येट, सो एट प्रेजेंट ही हैज़ 2 कार, लेकिन उसके पास अभी हाल ही में 2 कार हो गई क्योंकि उसने पहली वाली भी नहीं बेची है। इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। हैव सोल्ड, बी ऑप्शन दे रही हूँ हैज़ नॉट सोल्ड। याद रखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सी ऑप्शन है आपका हैज़ सोल्ड, डी ऑप्शन सोल्ड। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। तो देखें, ही बॉट अ न्यू कार, उसने पिछली साल नई कार खरीदी, इसका मतलब उसके पास पुरानी भी है, उसने बेची नहीं है। पुरानी भी है का मतलब यहाँ पर वर्ब अगर मैं 4 ऑप्शन में देखूँ तो बेचने की बात हो रही है। तो अगर मैं हैव सोल्ड की बात करूँ तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ हैव नहीं आता है, तो ऑप्शन हमारा बी मतलब ए एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन की बात करूँ तो ही हैज़ नॉट सोल्ड, अब यहाँ पर हैज़ सोल्ड और यहाँ पर भी हैज़ सोल्ड और यहाँ सोल्ड। लेकिन यट की अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू टेंस, तो यट के साथ आप याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखूँ तो नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और परफेक्ट आंसर हमारा बचेगा हैड नॉट सोल्ड। यस बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? बी हैज़ नॉट सोल्ड। यस, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। बेसिक थिंग्स आपको ध्यान रखनी है कि क्या कह रहे हैं, टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग या फिर हमारे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर हैं क्या, वो आप एक बार चेक करते जाइएगा। चलिए एक और सेंटेंस पूछ रही हूँ यहाँ पर मैं आपसे। ये अभी बिल्कुल करंट का ही न्यूज़पेपर है, उससे लिया गया है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके ऊपर अभी देखिए सरकार ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, आपको क्लियर ही होगा। डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे, तो उसके खिलाफ जो है सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं कि किसी भी तरीके से हम इस चीज़ को बेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस है द हेल्थ केयर वर्कर्स, और आपके पास यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ लिखा है टू वर्क, मतलब उनको कहा गया है कि काम करें। एक ऐसी
एनवायरनमेंट में, जो मतलब कह सकते हैं एनवायरनमेंट में, कैसा एनवायरनमेंट, जो अच्छा हो, फ्री ऑफ वायलेंस, वायलेंस जहाँ पर नहीं हो एंड अब्यूज भी नहीं हो। ये मैंने एक कभी क्लोज टेस्ट भी बताया था। तो ये हमारा सेंटेंस है। इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। यहाँ पर शुड अलाउड मतलब आपको पता चल रहा होगा मॉडल से रिलेटेड टेंस, और बी ऑप्शन दे रही हूँ शुड अलाउ, एंड सी ऑप्शन दे रही हूँ शुड बी अलाउ, एंड डी ऑप्शन दे रही हूँ शुड बी अलाउड। तो ये डी ऑप्शन आपको देखना है, बी क्या दिया है, ए ऑप्शन में क्या दिया है। तो यहाँ देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स को काम करने की परमिशन दी गई है कि वो एक फ्री बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, मतलब जिसके अंदर कोई वायलेंस और अब्यूज़ ना हो, ऐसे एनवायरनमेंट में वो लोग काम कर सकें। इसके लिए सरकार ने भी कुछ स्टेप्स भी लिए थे। तो यहाँ पर देखें कि अलाउ जो वर्ब है वो मतलब किसी के द्वारा दी गई परमिशन होती है, और डॉक्टर्स को परमिशन सरकार के द्वारा दी गई है ना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो अथॉरिटी है उसके अलावा सरकार के द्वारा गाइडलाइंस या परमिशंस दी जाती हैं। तो यहाँ पर शुड की मैं बात करूँ ए ऑप्शन में, तो शुड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म में कह लूँ नहीं आती है, क्योंकि मॉडल्स का रूल क्या कहता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और शुड के बाद यहाँ पर देखें तो अलाउ, ये एप्रोप्रिएट के मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उस अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट है। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो अलाउ जो वर्ब है वो यहाँ पर एक पैसिव फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई है ना परमिशन, और देने वाला कौन है वो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है तो हमें पैसिव फॉर्म को ध्यान में रखना होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको कोई ना कोई बी की फॉर्म होगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होती है, या फिर बी की फॉर्म नहीं आएगी तो वर्ब के साथ डायरेक्ट आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन मॉडल्स का यहाँ पर सेंटेंस देखें तो मॉडल्स कहते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर मैं सी की बात कर लूँ तो वही रूल कि शुड के बाद अगर बी की फॉर्म एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है तो इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और करेक्ट आंसर होगा हमारा शुड बी अलाउड। यस, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, और बेसिक थिंग्स को भी मैंने यहाँ पर थ्रू एग्जाम्पल्स आपको बताने की कोशिश की है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे।